बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर पॉइंट न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले बात करेंगे खबर पॉइंट टॉप स्टोरी से मुतालिक। नाज़रीन, मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके बारे में क्या कहा, तफसीलात बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले खबर पॉइंट हेडलाइंस। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला, 100 घंटे बाद मलबे तले ज़िंदगी की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। अमवात 21,000 से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान इन हालात में कभी तुर्किया को अकेला नहीं छोड़ेगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 साल की कमतरीन सतह पर पहुँच गए। कौमी ख़जाने में सिर्फ 2 अरब 96 करोड़ 30 लाख डॉलर बाकी रह गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 17 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज अदा करने के बायस कमी वाक़ हुई। हुकूमत ने 1 अरब डॉलर की खातिर IMF के सामने घुटने टेक दिए। मिनी बजट आएगा। इसाक डार का कहना है कि IMF के कहने पर 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने होंगे। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान मुसलसल जारी। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.17% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा 34.83% तक जा पहुंचा। नैब तरामीम केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान के कंडक्ट पर अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक़ दावा बनता है? क्या कोई रुकने असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? क्या पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं है? इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कार सरकार में मुदाखलत केस में 15 फरवरी को तलब कर लिया। समन जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास सहाफ़ी के सवाल पर बरहम हो गए। अमले को सहाफ़ी का मोबाइल छीनने का हुक्म दे दिया। सरदार तनवीर इलियास ने सवाल करने वाले सहाफ़ी को रॉ का एजेंट भी करार दे डाला। सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से सवाल किया कि इजलास में ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए, ना वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो। ये आपके दावों के बरक्स नहीं क्या? कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भी शादाब खान के वलीमे में पहुंच गए। शादाब खान की शादी में गानों की बजाय अस्माउल हुसना की तलावत। शादाब खान की शादी की तकरीब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसके बैकग्राउंड में अस्माउल हुसना की तलावत वाज़ेह आवाज़ में सुनाई दे रही है। शादाब खान का निकाह गुज़श्ता माह क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक की साहबजादी से हुआ था, जबकि बारात की तकरीब गुज़श्ता रोज़ हुई, जिसमें करीबी रिश्तेदारों समेत साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। PSL 8 में बाबर आजम सरफराज की ज़ेरे क़यादत खेलने के लिए तैयार थे। विकेट कीपर ने भी बैटर के हवाले से यही बात कही, मगर मुआहिदा ना हो सका। ऑनर कोयटा ग्लैडिएटर्स। और शदीद बर्फबारी, चित्राल जाने वाली गाड़ियां लवारी टनल पर फंस गईं। रात 11 बजे से फंसे अफराद को अब तक रेस्क्यू ना किया जा सका। गाड़ियों में बच्चे और खवातीन भी सवार हैं। टूरिज्म अथॉरिटी का कहना है कि सड़क पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। हुकाम के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल है। बर्फ हटाने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। अब बात हो जाए खबर पॉइंट टॉप स्टोरी से मुतालिक। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में इंतकाल कर गए। अहले खाना ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी है और इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 78 बरस थी। अहले खाना के मुताबिक अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अहले खाना ने बताया कि अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल रात सोते हुए हुआ है और सुबह जब उन्हें जगाने की कोशिश की गई तो उनका इंतकाल हो चुका था। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल जुमा 10 फरवरी 2023 को हुआ है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम जारी करते हुए लिखा कि हमारे अजीम ड्रामा नवीस और शायर अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि उन्होंने क्या खूब अपने बारे में कहा था कि अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना। मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना। मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में औस कतरों में खुशबुओं में ना पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना। मैं गर्द होती मुसाफितों में तुम्हें मिलूंगा।
دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے ممتاز شاعر اور مصنف امجد اسلام امجد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا اور ان کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ ناظرین، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔